अभी अभी आया फलोदी सट्टा बाजार का सर्वे। विपक्षी पार्टियों की उड़ गई नींद, बीजेपी में छाई जश्न की आंधी, लेकिन इस बार भाजपा को भी है बहुत बड़ा खतरा। सर्वे ने कर दिया सबको हैरान। राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार ने लोकसभा चुनाव 2024 का अब तक का सबसे बड़ा अनुमान लगाया है। राज्यों में भाजपा को मिलने वाली सीटों की भविष्यवाणी कर डाली है। फलोदी के सटोरिये सही साबित होंगे या फिर गलत, इसका पता तो 4 जून को चलेगा, लेकिन इस समय पर फिलहाल उन्होंने एक एक सीट के बारे में भविष्यवाणी कर डाली है। फिलहाल फलोदी सट्टा बाजार में हर एक राज्य का सटीक विश्लेषण किया गया है। किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, साथ ही में बहुमत किस पार्टी को मिल सकता है, हर राज्य के हिसाब से काफी डिटेल से ये सर्वे किया गया है। तो चलिए अब एक एक राज्य के हिसाब से जान लेते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों को बताना चाहेंगे कि भाजपा वाले दावा कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार, वहीं विपक्षी पार्टियां भी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही हैं। अब फलोदी सट्टा बाजार ने ताजा अनुमान शेयर किया है, उसमें कई चौंकाने वाली बातें हैं। गुजरात में राजपूतों के विरोध के बावजूद भी भाजपा अपनी हैट्रिक लगा सकती है, जबकि राजस्थान में 10 साल बाद आधा दर्जन सीटों पर कांग्रेस का खाता खुल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि कहां पर किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों फलोदी सट्टा बाजार के सर्वे के अनुमान के मुताबिक गुजरात में भाजपा को 26 सीटें, मध्य प्रदेश में 27 से 28 सीटें, राजस्थान में 18 से 20 सीटें, छत्तीसगढ़ में 10 से 11 सीटें, उत्तराखंड में 5 सीटें भाजपा को, दिल्ली में भाजपा को 6 से लेकर 7 सीटें, हरियाणा में 5 से लेकर 6 सीटें, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 64 से लेकर 65 सीटें मिलने का अनुमान है, झारखंड में 10 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है, तमिलनाडु में 3 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है, ओडिशा में 11 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है, पंजाब में 2 से 3 सीटें, तेलंगाना में 5 से 6 सीटें, हिमाचल में 4 सीटें और पश्चिम बंगाल में 20 से 22 सीटें भाजपा जीत सकती हैं। फलोदी सट्टा बाजार का मानना है कि तमिलनाडु में भाजपा का अन्नामलाई कार्ड सफल होता दिख रहा है। तमिलनाडु की 4 सीट कोयम्बटूर से भाजपा ने अन्नामलाई पर दाव लगा रखा है। कर्नाटक केडर में भारतीय पुलिस सेवा के अफसर रहे अन्नामलाई ने साल 2019 में आईपीएस से इस्तीफा देकर साल 2020 में भाजपा ज्वाइन कर ली थी। महज 33 साल की उम्र में ही तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए थे। अन्नामलाई का पूरा नाम अन्नामलाई कुप्पुस्वामी है। फलोदी सट्टा बाजार का अनुमान है कि वह जीत हासिल कर लेंगे। अब दोस्तों अगर सभी 543 सीटों की बातचीत की जाए तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, तो जो फलोदी सट्टा बाजार ने आंकड़े जारी किए हैं वह कहीं ना कहीं भाजपा को भी परेशान कर सकते हैं। जहां भाजपा खुद की 400 पार होने का दावा कर रही है, मगर दोस्तों फलोदी सट्टा बाजार के सर्वे अब आसान नहीं है। इस बार भाजपा इस सर्वे के मुताबिक 300 भी पार नहीं कर रहा है। फलोदी सट्टा बाजार पहले कांग्रेस को 40 से 45 सीटें दे रहे थे, जो कि अब 64 सीटों तक पहुंच गए हैं और 7वें चरण के बाद ही तस्वीर पूरी तरह से साफ हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस बार का चुनाव काफी ज्यादा टक्कर का होने वाला है, क्योंकि दोस्तों पहले के 2 चुनाव में जिस प्रकार से मोदी लहर प्रभावी थी, इस चुनाव में उतनी प्रभावी नहीं मानी जा रही है और महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे भी इस बार के चुनाव में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अपना निभा रही हैं। उन सबको देखते हुए भाजपा की सीटें इस बार कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों इस बार के चुनाव में हमने काफी मुद्दों को बदलते हुए देखा है। जहां पहले चरण में जाति जनगणना, ओबीसी आरक्षण, परिवारवाद और रोजगार का मुद्दा काफी अहम था, वहीं दूसरे चरण में मंगलसूत्र, विरासत टैक्स, कांग्रेस का घोषणा पत्र और संविधान बचाव का मुद्दा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। तीसरे चरण में पाकिस्तान, मुस्लिम आरक्षण, राम मंदिर और वोट जिहाद ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में शुमार रहे। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि 3 चरणों में आधे से ज्यादा सीटों पर मतदान हो चुका है। पहले चरण में जहां 102 सीटों पर मतदान हुआ, दूसरे चरण में 88 सीटों पर और तीसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान हुआ। ऐसे में कुल मिलाकर अब तक 282 सीटों के लिए मतदान पूरा हो चुका है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.